वेलकम बड़ी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अभी रिसेंटली जो फॉर्म आई है एसएससी की, आईएमडी की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो उसमें जो है अराउंड 900 प्लस पोस्ट्स हैं। तो उसमें जो है वो अगर आप चाहते हो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसमें जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में को जो है आप अंत तक देखोगे तो आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैंने कुछ कवर किए हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं आपको एक बार जो है वो शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। जैसा कि इंट्रोडक्शन जो हो चुका है, क्रूशियल डेट मीन्स आपकी जो फॉर्म भरने की सर्टिफिकेट ये सभी कब तक का बना होना चाहिए और ये तमाम चीज़ें। सर्टिफिकेट की आपकी वैलिडिटी कब तक रहती है, ओबीसी एनसीएल की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट कैसा रिक्वायर्ड होगा अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अगर आपको वैलिड सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और प्रोविज़नल और क्लियर का भी कुछ खेल होता है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है वो सामना करना पड़ सकता है, और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट एंड कुछ बोनस पॉइंट्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो जितनी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सारी जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, पहले जो है वो मैं बात करता हूँ कि आपकी जो फॉर्म आई है आईएमडी की, ओके, तो ये इसमें जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ओके, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय आईएमडी विल इशू द admission certificate for DV to candidate through its website. A notice regarding the DV will be uploaded on its website by the website of the commission. यानी कि जो है वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आईएमडी की तरफ से कराई जाएगी, और साथ ही साथ जो है वो आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो जैसे कि आपका जो है वो रिलेवेंट जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी तो रिक्वायर्ड होगा ही, और साथ ही जो है वो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो देखिए इसमें जो क्रूशियल डेट होती है ना, तो वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है। ओके, तो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है यहाँ पे आप देखोगे जो क्लोजिंग डेट है वो 8/10/2022 है, और इसी को क्रूशियल डेट भी बोलते हैं। ये क्यों रिक्वायर्ड है ये मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, इससे पहले जो है वो 3 मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो नीचे मैं अगर आता हूँ कि आप देखोगे कि रिजर्वेशन वाला सेक्शन में, ओके, तो यहाँ पे आप देखो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट, तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो जो भी लिखा गया हुआ है कि जो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो आते रहती है फॉर्मेट्स या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हिसाब से जो है वो आपका सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए। ओके, और आप अगर जो है वो SC ST EWS या फिर जो भी रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो इसमें क्या क्लियरली लिखा गया हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD, तो इन सभी जो है वो आप मीन्स अगर कैटेगरी को क्लेम करना चाहते हो, रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो आपका जो है वो इसके लिए क्रूशियल डेट मीन्स जो है वो जिस डेट तक जो है ये चीज़ आपकी देखी जाएगी वो होगी 18/10/2022। तो आपको जो है वो कोशिश करनी है कि आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है वो 18/10/2022 से पहले बनवा लें। ओके, लेकिन अगर पहले नहीं बन पाता है तो आप जो है वो थोड़ा सा लेट भी बनवा ले तो चलेगा, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, अब जो है वो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा गया हुआ है कि 5.3 में कि जो भी स्टूडेंट्स जो है वो ओबीसी कैटेगरी के बेसिस पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में लाई करने चाहिए, यानी कि वो क्रीमी लेयर में लाई नहीं करने चाहिए। ओके, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है, तो क्रीमी लेयर में जो है वो जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है, ओके, 8 लाख पर एनम, उनको क्रीमी लेयर में बोलते हैं, और जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम होती है उनको जो है वो नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं। ओके, ये क्रीमी लेयर और ये नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप एनसीएल से होंगे वो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए इसके लिए जो है वो कैसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये सभी रिक्वायर्ड होगा वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो जो मैं पॉइंट्स लिया था उसमें जो है वो मैंने अभी तक जो है वो आप सभी को लगभग 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है। अब ये जो 4th पॉइंट है ये आप देखो कि कैसा फॉर्मेट रहता है, तो ये जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट है और कुछ ऐसा ही फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड होगा, इसमें सर्टिफिकेट बना हुआ। ओके, तो आप देखोगे तो बेसिक सी आपकी जो है वो नेम डिटेल्स सी ये सभी मेंशन्ड है। ओके, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, ये सभी, और रिजोल्यूशन नंबर ये सभी है। तो वो आपको क्या करना है कि इन सभी
ऐसा फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट बनवाना है, आप चाहे तो इसे प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, वो सभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप जो है वो समय लगा के देख लोगे ना, तो मैं कहता हूँ श्योरिटी के साथ कि आपकी जो है वो मोर देन 80 to 90% जो डाउट्स हो सकती हैं ओबीसी एनसीएल के रिगार्डिंग, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखोगे। ओके, मोर देन 10 to 15 मिनट्स वीडियो हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखोगे, आपकी सारी डाउट्स क्लियर होंगी। तो देखो, ये जो है वो एक पेज का फॉर्मेट है, और ऐसा फॉर्मेट जो है वो ये कुछ रिजोल्यूशन नंबर है, तो ये सभी भी मैं आपको दे दूंगा लिंक डाउनलोड करने के लिए। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि कैसा सैम्पल होता है। ओके, क्योंकि ये जो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पाया गया ना, तो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ओबीसी से सीट मिली होगी ना, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ओके, ऐसा मैंने देखा है। ओके, एसएससी के जॉब के अपॉइंटमेंट्स के समय कि अगर ओबीसी के जो है वो अगर आपकी सर्टिफिकेट या फिर क्रूशियल डेट के इन सभी का लोचा होता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, सीजीएल लेवल तक में भी होती है, तो इसलिए आपको भी रिस्क नहीं लेना है। अब देखिए, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा बना गया हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी अप्लाइंग फॉर पोस्ट अप्लाइंग टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखी गई हुई है। और देखोगे आप तो यहाँ पे जो है वो जारी डेट मीन्स जिस दिन जो है वो सर्टिफिकेट बनी हुई है, जिस डेट को ये सर्टिफिकेट बन के आई है, उसका डेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट की नंबर लिखी गई हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैच करने के लिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 100% वैलिड सर्टिफिकेट है, और ये जो है वो एक सही ऑफिस से बन के आया हुआ है, क्योंकि जब भी कभी काउंटर वेरिफिकेशन होती है तो यही नंबर की होती है। ओके, उसके बाद नीचे में आप आओगे तो देखोगे आपकी जो है वो ये सभी मैंने ब्लर कर रखा है, थोड़ी सी प्राइवेसी पर्पज़ की वजह से। आप समझ सकते हो कि किसी का भी जो है वो डेटा लीक करना उतना सही नहीं है। ओके, या सही ही नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ी सी बस आपको आइडिया देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो देखो, यहाँ पे जो है वो नेम रहेगी, फादर्स नेम रहेगी। ओके, आपका जो है वो रिजोल्यूशन नंबर, ये सभी ऑफिस में ही लिखा जाता है, आपको इसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑफिस में होगा वो सब लिख देंगे आपको। ओके, और फिर जो है वो यहाँ पे आप नीचे में स्क्रॉल करके आओगे तो देखोगे कि यहाँ पे जो है वो डिजिटल सिग्नेचर भी है। ओके, यहाँ पे लिखा गया हुआ है डिजिटली साइंड भी, और यहाँ पे मोहर भी दिया गया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो QR कोड है। ओके, तो ये सभी तमाम चीज़ें जो है वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगी। एंड आप देख सकते हो कि ये जो चूँकि डिजिटल सर्टिफिकेट है, तो अगर आपकी डिजिटल सर्टिफिकेट में मैनुअल सिग्नेचर नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन अगर मैनुअल सिग्नेचर है तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपके लिए जो है वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो कब तक का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। तो देखो, आपको जो है वो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है पुरानी, तो कोशिश करना कि आपकी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के पहले का ना हो। ओके, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होगा ना, तो वो 2022-23 के जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस में मतलब कि वैलिड ईयर में आ जाएगा। ओके, तो अगर आपका बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, सपोज़ करो कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले का, ओके, मोर देन 2 ईयर्स, तो कोशिश करो कि नया सर्टिफिकेट बनवा लेने का। लेकिन अगर आपके पास रिसेंट सर्टिफिकेट है, जो कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर 1 अप्रैल 2022 का पहले का हो तो आप एक नया ही सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, और अगर उसके बाद का हो तो फिर चलेगा। अब इसके बाद जो है वो क्रूशियल डेट का मैंने आपको बताया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कि 18/10/2022 जो है वो क्रूशियल डेट है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो 18/10/2022 के पहले बन जाए। लेकिन अगर नहीं बनता है तो कुछ महीने लेट भी आपका हो सर्टिफिकेट, तब भी ज़्यादा इशू नहीं है। ओके, अब जो है वो देखिए आते हैं बात पे कि क्या क्या पॉइंट्स जो कि मैंने ले रखे थे। तो मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट बता दिया है। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की जो है वो यूजुअली 1 ईयर होती है ओबीसी एनसीएल की, क्योंकि ये जो है वो इनकम के बेसिस पे बनती है, कास्ट प्लस इनकम। अगर सिर्फ कास्ट होती तो इसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती, लाइक SC ST, लेकिन ये चूँकि इनकम के बेसिस पे होती है तो इसलिए इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर होती है ऑफिशियली। उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ जो कि मैंने आपको आगे दे दूंगा। फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो। ओके, देखो, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो है वो आपको आप 2-3 तरीका जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक, या तो आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दो। ओके, या जो है वो आप सेकेंड में ऑफलाइन अप्लाई करो। ओके, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन आप साइबर कैफे से जो है वो
डायरेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और ऑफलाइन में जो है वो अब जाके नियर बाई जो ब्लॉक होंगे या फिर तहसील होंगी तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, थर्ड नंबर में जो है वो क्या है, थर्ड नंबर में है कि आप सभी को जो है वो आप कोई भी मीन्स मिडिल मैन से संपर्क कर सकते हो या फिर जो है वो एडवोकेट से संपर्क कर सकते हो। ओके, एडवोकेट वो सभी भी आपकी हेल्प कर देंगे इसके बनवाने में। और अगर आप खुद नहीं जानते हो तो आप जो है वो कुछ स्टेट में ई मित्रा वाले होते हैं, ओके, या फिर कुछ स्टेट्स में जो है वो CSC सेंटर होती हैं, तो इन सभी की भी आप जो है वो हेल्प ले सकते हो सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, और ये कुछ पॉइंट्स थी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट कैसे बनवाने के लिए, और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, ओके, तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आगे हो सकती हैं उस बारे में मैं आप सभी से डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं रहेंगी तो फिर आपको जो है वो प्रोविज़नल में डाल दिया जाएगा, और अगर आप फिर भी जो है वो सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो तो फिर आपका जो है वो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है वो रिस्क नहीं लेने का है, आपको सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है, ओके, टाइम से पहले। और प्रोविज़नल और क्लियर का क्या खेल है कि जब देखो, वही मैंने अभी आपको थोड़ी डिस्कस की कि अगर आपकी सर्टिफिकेट जो है वो सही नहीं है, कुछ भी गलत पाई जाती है, तो वो जो है आपको समय दिया जाता है कुछ दिन का या फिर कुछ वीक्स का, तो कि आप जो है वो नया सर्टिफिकेट दे पाओ या फिर सुधार करके दे पाओ। लेकिन अगर वो नहीं दे पाते हो तो फिर जो है वो आपकी जो है वो सीट कैंसिल हो जाती है, तो इसलिए जो है प्रोविज़नल होता है। स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट, जैसे ये जो है गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब की जो है वो वैकेंसी है, तो इसलिए जो है वो ये वाला फॉर्मेट ही आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे जो है आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो है वो ये पार्ट लिखा होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट जो मैंने आपको दिखाया था सैम्पल में, तो देखोगे आप तो इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है तो उसमें ये रिक्वायर्ड होता है मैंडेटरी कि लिखा हुआ हो। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेट थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट रहेगा, तभी जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, एज और रिलैक्सेशन या फिर जो है वो आपको रिजर्वेशन। सो कुछ वैलिड पॉइंट्स जो कि मैंने कवर करे हैं, और सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। तो देखो, आपका सर्टिफिकेट कोशिश करो कि इंग्लिश में हो। ओके, इंग्लिश में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इंग्लिश नहीं हो पाती है तब जो है वो आप हिंदी में या फिर जो है वो रीजनल लैंग्वेज में भी सर्टिफिकेट अगर आप बनवाओगे तो चलेगा। सो ये कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स मुझे लगी जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी के पास जो है वो हेल्पफुल होंगी अगर आप जो है वो फॉर्म भर रहे हो तो। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक बात और मैं बता देना भूल गया कि आप जो है वो कौन से लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो देखो, CO लेवल का, ओके, सर्कल ऑफिसर या फिर RO, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार, ओके, तहसीलदार, तो इन सभी लेवल के ऑफिसर का आपका सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर SDM, ओके, या फिर SDO। तो इन सभी से जो है वो अगर आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो इनका चलेगा। ऐसा नहीं कि गांव के मुखिया से जाके सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो नहीं चलेगा। शहर के जो है वो वार्ड पार्षद से, उनसे भी नहीं चलेगा। तो ये जो मैंने मेंशन किए हैं इनसे ही अगर आप बनवाओगे या फिर इनके ऊपर रैंक के ऑफिसर से तो चलेगा। कोई भी पॉलिटिकल बॉडी से आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है। सो ये कुछ पॉइंट्स थी जो कि मैंने डिस्कस कर दी, और अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर देना। अगर आप जो है वो SSC की साइंटिफिक असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 287 टेस्ट आप सभी को देखने को मिल रही हैं, जिसमें 20 टेस्ट फ्री हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो है वो आप सभी को 12 मॉक टेस्ट मिलेंगी और 81 चैप्टर वाइज टेस्ट, 19 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 53 जो है वो कंप्यूटर साइंस की पेपर, और यहाँ पे 51 फिजिक्स की, और 51 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तो ऐसे जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसको जो है वो तैयारी करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखोगे यहाँ पे चैप्टर टेस्ट पार्ट 1 लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव टेस्ट, ओके, प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पे जो है वो आप हर सब्जेक्ट के लिए देख सकते हो, यहाँ कंप्यूटर के लिए हो गई, ये फिजिक्स के लिए हो गई। तो पिछली बार जो है वो एग्ज़ाम इसकी 2017 में हुई थी, तो उसकी सारी प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ से आप अपनी जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज भी आपको देख लो कि मीन्स जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ब्रांच से हैं तो उनके लिए है, ओके, यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, और यहाँ पे जो है वो बगल में फिजिक्स वालों के लिए भी है। तो आप जो है वो ये सभी ट्राई कर सकते हो। और पहले आप फ्री टेस्ट भी चाहे तो ट्राई कर लेना, लेकिन अगर आप इसका फुल पैकेज चाहते हो, फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो, ओके, तो आपको जो है वो इसका पास परचेज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का। और पास की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ।
अगर मैं टेक्स्ट बुक के प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ईयरली पास जो है वो 399 का या फिर 349 का ऑफर जैसे रहती है उसकी बदलती रहती है। और यहाँ पे लाइफ टाइम पास जो कि 599 का रहता है। तो अगर आप फुल टेस्ट देना चाहते हो तो आपको ये पास परचेज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आना होगा और यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है RUROA0 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे इसकी प्राइसेस जो है आपको दिखाई दे रही थी 349 सो घट के 350 हो गई और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 599 सो घट के 540 हो गई। तो ऐसे ही जो आपको कूपन कोड अप्लाई कर देने के बाद जो है वो फ्लैट 10% टू 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप जो है वो पास को परचेज़ कर लोगे ताकि आपको जो है पूरी तैयारी अच्छे से हो पाए। ओके, आप चाहे तो जो है वो इस ऐप से अपनी तैयारी नहीं भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडीज़ से भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो थोड़ा हेल्पफुल होता है आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। और ये सरकारी नौकरी है, यहाँ पे जो है वो आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक बार मौका मिलेगा, तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का है। आपको जो है वो पहले अटेम्प्ट में ही जो है वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर देना है। कुछ और जानकारी जो कि इस पास के बारे में मैं आपको देना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक ऐप पे जो है वो आप अगर और भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस होती हैं जिसकी टेस्ट सीरीज आप यहाँ अटैम्प्ट कर सकते हो तो आप देखोगे कि SSC, बैंकिंग, टीचिंग, इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हो बिना किसी झंझट के। ओके, तो ये जो है वो प्रेफरेबल रहेगा अगर आप या फिर आपके कोई भी दोस्त भाई बहन रहते हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहे तो 1 ईयर का भी पास परचेज़ कर सकते हो और नहीं तो आप चाहे तो जो है वो 3 इयर्स वाला पास भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपके और भी कोई दोस्त भाई बहन है तो आप 3 इयर्स वाला पास परचेज़ करना ये आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा।